देखो रिडक्स टूलकिट जो है क्या बता रही रिडक्स टूलकिट पैकेज इज इंटेंडेड टू द स्टैंडर्ड वे टू राइट द रिडक्स टूलकिट्स। अभी आपने रिडक्स पढ़ा ना, तो उसमें एक्शन वगैरह रिड्यूसर वगैरह ये सब आपने खुद से बनाया, कोई प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर थोड़ी मिला क्या? चाहे फोल्डर के अंदर बनाओ या फोल्डर के बाहर बनाओ, कहीं भी बना सकते हो। तो टूलकिट पैकेज जो है वो बहुत ही मतलब एडवांस लेवल पे बनाया गया है ताकि अपन लिनक्स के लॉजिक को बहुत अच्छे से राइट कर सकें। तो इसमें देखो इसमें नई चीज क्या क्या है, इंस्टॉलेशन पहले कर लेते हैं अपन। इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे तो इंस्टॉलेशन कमांड दी गई है। देखो npm install @redux.js toolkit ये तो करना ही है अपने को टूलकिट के लिए। और दूसरा क्या है रेड का रिडक्स। तो ये दोनों पैकेज की हमें रिक्वायरमेंट है। रिडक्स जिस टूलकिट इंस्टॉल करेंगे तो कुछ टूलकिट की नई फंक्शनलिटी मिलेगी, और रिडक्स रेड का रिडक्स करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो प्रोवाइडर होते हैं है ना, वो कहाँ से मिलेंगे अपनों को, रेड रिडक्स है ना। तो दोनों चीजें, और इसमें इसमें देखो शायद इन्होंने इनका कुछ डिफॉल्ट स्ट्रक्चर भी दिया है ना, स्ट्रक्चर दिया इन्होंने इनका, ये आगे बताता हूँ। देखो मैं पहले इसको इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। npm install react redux redux toolkit मॉर्निंग। npm install react redux, और दूसरा क्या आ जाएगा @redux दोनों पैकेज को हम एक साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशंस में ये दोनों सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला ही बता रहे हैं ताकि थोड़ा सा कल और आज में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कॉन्फ़िगर स्टोर, जो हम क्रिएट स्टोर बनाते थे ना, हमने स्टोर में क्रिएट स्टोर किया था जिसके ऊपर एक अंडरलाइन थी, याद है मैंने बोला था वो डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो उसकी जगह पर मेथड कौन सी आ गई, कॉन्फ़िगर स्टोर। स्टोर को कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। रिड्यूसर नाम की मेथड आ गई, एक्शंस आ गए, स्लाइस आ गई। स्लाइस मतलब जो रिड्यूसर होता है। अच्छा अपन एक स्लाइस बनाएंगे और उस स्लाइस में हमें एक्शन भी मिल जाएगा और रिड्यूसर भी मिल जाएगा, मतलब आपको एक्शन रिड्यूसर अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं पहले, क्योंकि इनको समझना भी पड़ेगा आप लोगों को। तो इसके लिए काम करो ना, इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में इसकी एक वो बना रखी है इन्होंने, इसका बनाया है। प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर ये, ठीक है। देखो इन्होंने एक क्विक स्टार्ट में जाना तो एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पूरा समझा रखा है ना पूरा। तो जैसा जैसा ये बता रहे हैं अपन वैसा वैसा काम कर लेंगे। इंस्टॉलेशन तो कर लिया आपने, है ना। इंस्टॉलेशन हो गए, दोनों पैकेज इंस्टॉल हो गए हमारे। तो इसको तो चलो रनिंग मोड में डाल दो, तो रन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले app.js में अपन एक यूआई बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो हमने जो यूआई बनाया था वही यूआई रखेंगे हम, है ना। तो कल वाली एप्लीकेशन अगर बना ली तो आज अच्छे से समझ में आएगा।
दो बटन बना लो, एक प्लस और दूसरा कौन सा माइनस। दिख रहा है ना सबको? तो सब फॉन्ट साइज बढ़ा दो। दिख रहा है सबको? पिक्चर दिख रहा है? प्लस के ऑन क्लिक पे फंक्शन बनेगा, है ना? फंक्शन बनेगा अपना इंक्रीमेंट, और एक फंक्शन बना लो ना नीचे डिक्रीमेंट। एक इंक्रीमेंट और दूसरा क्या रहेगा? आगे देखते हैं। इंक्रीमेंट फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। अच्छे समझ रहे हैं इसको? आ जाएगा। कुछ नई चीजें हैं पर उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा बनेगा डिक्रीमेंट, और ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब टूलकिट पे काम करोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, है ना? टूलकिट में एक चीज बहुत अच्छी लेके आया है, मैं आपको तो स्लाइड्स में बताऊंगा अभी आपको आगे। इसमें और रिडक्स, नॉर्मल रिडक्स में दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो सब समझ में आ गया। अब यहाँ से अपन एक्शन पे ट्रिगर होते थे, होते अभी बनाए नहीं, एक्शन नहीं बनाना है, ये बना लिया, ठीक है। देखो इन्होंने इनके हिसाब से चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करा करो। ये कमांड चला दी। इनका ये कहना है कि एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना लो, उसके अंदर स्टोर फाइल बना लो, store.js। तो store.js तो मैं कहीं भी बना सकता, store.js तो फाइल में कहीं भी बना सकते हैं। उन्होंने यूज किया है, वहां बनाओ, पर एसआरसी के अंदर डायरेक्ट बना लो स्टोर। पहले स्टोर बनाने का बोल, स्टोर बना लो। स्टोर में रिएक्ट में क्रिएट स्टोर था, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा स्टोर। क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगर स्टोर। तो कॉन्फ़िगर स्टोर आ रहा है क्या? कहाँ मिलेगा आपको? रिडक्स जेएस टूल। स्टोर को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। देखो स्टोर तो एक ही बनता है, टूलकिट में भी स्टोर कितना बनेगा? तो जितने रिड्यूसर्स आएंगे उन सबको कंबाइन करेगा। क्या करेगा? तो वहां हमें क्या था, एक्शन से हम गए थे कहाँ पे? रिड्यूसर पे। मल्टीपल रिड्यूसर को हमने कंबाइन किया था रूट रिड्यूसर में, उसको फिर हम स्टोर में ले गए थे, तो वो इतनी फंक्शनलिटी हटाई दी उन्होंने। स्टोर को कॉन्फ़िगर कर लो, है ना, और इसके अंदर जितने भी रिड्यूसर्स है सबको इंपोर्ट करते हैं। कैसे? कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर अभी रिड्यूसर्स आए नहीं है, आएंगे तब देखेंगे। तो इसमें प्री डिफाइन इन्होंने बना दिया है यहाँ पे रिड्यूसर। जितने भी रिड्यूसर आएंगे वो सारे यहाँ पे वन बाय वन उनके अपन नाम को यहाँ पे पास कर दिया, और ये हमारा स्टोर बन गया। ठीक है, ये स्टोर वही थे, स्टोर का जो हमने वहां बनाया था, वहां हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया था। क्रिएट स्टोर के अंदर रिड्यूसर पास किए थे, बस यहाँ पे क्या बना दिया? कॉन्फ़िगर स्टोर। रिड्यूसर आएगा तब नाम अपने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो जैसा हमने बोला वैसा हमने बना दिया। इसके बाद क्या बता रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि index.js में प्रोवाइड कर दो। ठीक है भैया, इनका कहना है कि स्टोर बन गया है, अगर उसको प्रोवाइड कर दो। तो प्रोवाइड हमने उसमें भी किया था, कहाँ पे करेंगे? index.js में। सबसे पहले क्या लगता है? प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहाँ से मिलेगा आपको? रेक रिडक्स से। इसको प्रोवाइड करना है, ऐप को क्या प्रोवाइड करना है? स्टोर। स्टोर बनाया ना अभी आपने, तो एक की एक बॉक्स का नाम दे दो स्टोर, और इसमें क्या पास कर देना? स्टोर। स्टोर में देखना स्टोर कहाँ बनाया था अपने, स्टोर ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। तो स्टोर में जो भी डाटा आएगा वो हमने प्रोवाइड किसको कर दिया? ऐप को। ये भी बिल्कुल सेम चेंजेस हुआ है क्या? ये दो काम तो हमने कर दिए। थर्ड वन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइस है। बस यहाँ सब कुछ है। एक स्लाइस बनेगी
उसी स्लाइस पे आपको आपके एक्शंस भी बनाने हैं और वहीं पे आपको आपके रिड्यूसर भी बनाने हैं। पर स्लाइस बनाने से पहले स्लाइस के बारे में देख लो। देखो, जब अपन स्लाइस बनाते हैं, क्रिएटिंग अ स्लाइस, तो उसमें रिक्वायर होता है एक स्ट्रिंग नेम, मतलब स्लाइस का नाम। किसके लिए बना रहे हो? एड टू कार्ड के लिए बना रहे हो, CRUD के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? एपीआई डाटा स्टोर करने के लिए बना रहे हो। तो एक जब स्लाइस बनाएंगे तो पहली रिक्वायरमेंट क्या स्ट्रिंग होना चाहिए, नाम होना चाहिए इसे स्ट्रिंग टू आइडेंटिफाई द स्लाइस, ताकि अपन स्लाइस को आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा होता है इनिशियल स्टेट, वो तो अपन वहां पे दे देते हैं, है ना। एंड वन और मोर रिड्यूसर फंक्शंस, एक या एक से ज्यादा फंक्शंस रिड्यूसर्स के अपन बना सकते हैं, है ना। ठीक है, जो कि हमारी स्टेट को क्या कर सके, अपडेट कर सके। तो जब भी अपन स्लाइस बनाते हैं, ये पूछ सकते हैं कि जो स्लाइस बनाते हैं उस स्लाइस में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो स्लाइस जब बनाते हैं तो उसमें एक तो स्लाइस का नाम होना चाहिए, दूसरा इनिशियल वैल्यू होती है, और तीसरा होता है रिड्यूसर्स, मल्टीपल रिड्यूसर, जिसको अपन एक्शन बोलते हैं, जिसको अपन एक्शंस बोलेंगे, है ना। तो देखो कैसे बनाते हैं, उसके लिए स्लाइस बनाना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या बोला कि एसआरसी के अंदर फीचर्स फोल्डर बनाओ, उसके अंदर काउंटर फोल्डर बनाओ, उसके अंदर क्या बनाओ, काउंटर स्लाइस बनाओ। तो अपन इतना नहीं करेंगे, हाँ काउंटर फोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि ये हम काउंटर ऐप के लिए बना रहे हैं। तो जैसे हम रिड्यूसर फोल्डर बनाते थे, ऐसे मैंने क्या बना लिया, काउंटर फोल्डर का नाम क्या दे दिया मैंने, काउंटर, और उसके अंदर काउंटर स्लाइस नाम की एक वो फाइल बना लेते। .jsx मत बनाना, कोई कंपोनेंट नहीं है, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे, है ना। काउंटर स्लाइस .js। अब स्लाइस बनाते हैं तो स्लाइस को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब क्रिएट स्लाइस का ऑप्शन आ रहा है, ये क्रिएट स्लाइस कहाँ से आ रहा है? टूलकिट से आ रहा है। ये टूलकिट का पार्ट है, टूलकिट में स्लाइस बना के दिया। स्लाइस की एक्चुअल क्यों फंक्शन, कितना इजी कर दिया स्लाइस ने हमारा काम, कि आप अभी रिडक्स में CRUD पढ़ के आए थे, या मान के चलो आपने रिएक्ट में CRUD पढ़ा है, तो CRUD में कहीं पे आपने पुश फंक्शन, स्लाइस फंक्शन, पॉप फंक्शन ये कभी यूज किए क्या? नहीं किए। आपको अरे में भी पुश करना होता है, तो कैसे करते थे? वो स्प्रेड ऑपरेटर लगा देते, है ना। तो रिएक्ट वो चाहता है कि आप स्प्रेड से उसको एक्सटेंड करो अरे को, है ना। पर यहाँ स्लाइस बोलता है कि देखो ये जावास्क्रिप्ट की नॉर्मल फाइल है। कौन सी फाइल है? तो स्लाइस ये अप्लाई करता है, या ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल फंक्शन डायरेक्ट यूज कर सकते। आपको पुश करना है, पुश चले। जनरली रिएक्ट में होता नहीं है। जनरली रिएक्ट में किसी भी स्टेट को अपन अपडेट डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना स्प्रेड ऑपरेटर के। यहाँ कर पाएंगे क्योंकि वो परमिशन कौन देता है हमें? स्लाइस। स्लाइस कोर फंक्शनलिटी पे काम करता है। किस पे काम करता है? पर अगर मैंने अरे डॉट पुश लिखा तो ये समझ लेना कि वो बैकएंड जो उसका बिहाइंड द चीजें जो होती है ना, वो स्प्रेड ऑपरेटर से होती है। और हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? नॉर्मल फंक्शंस पे काम करेंगे। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। पर वो तो अपन CRUD में पढ़ाएंगे, अभी तो आज तो अपने को जरूरत नहीं है। अभी तो अपन स्लाइस बना लेते हैं। तो हमने स्लाइस बनाई, स्लाइस में सबसे पहले स्लाइस का नाम आता है। तो स्लाइस का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे स्लाइस का नाम क्या दे दिया? काउंटर। क्या दे दिया हमने? काउंटर। देखो अगर आपको याद नहीं रहे इसलिए डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर लिया करो, ठीक है। तो स्लाइस बना दी सबसे पहले हमने। देखो हमने काउंटर स्लाइस को क्रिएट कर दिया। स्लाइस के अंदर क्या क्या चीजें ले रहे हैं अपन? नेम, पहला क्या लिया मैंने? नेम। दूसरा क्या आता? इनिशियल स्टेट ऊपर बना रखी है ना, तो उसको नीचे पास कर रखा है। तो आप चाहो तो कांस्टेंट में एक इनिशियल स्टेट में काउंट ले लेना। काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है? ये अपन वहां भी लेते थे ना रिड्यूसर पे, इनिशियल स्टेट। बस यहाँ पे इनिशियल स्टेट ले ली, काउंट कितना कर दिया हमने, इसको यहाँ पे यूज कर। नहीं तो मैं अगर ऊपर नहीं बनाना चाहूँ तो मैं इसको काउंट 0 को मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी पास कर सकता हूँ। पर क्या होता है, कभी अगर वेरिएबल्स बढ़ेंगे तो यहाँ थोड़ा सा इजी रहता है,
इस इनिशियल स्टेट में जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे वेरिएबल्स कहाँ पे आ जाएंगे, स्लाइस में। ठीक है, दूसरा काम हो गया, देखो स्लाइस में 3 चीजें होती है। पहला क्या होता है, उसका नाम, स्लाइस का नाम, ताकि उसको अपन आइडेंटिफाई कर सके कि ये स्लाइस किसके लिए बना रहे हैं, काउंटर एज के लिए। अगर ये एड टू कार्ड होता तो उसमें फंक्शनलिटी किसकी होती, एड टू कार्ड। थर्ड होता तो जिसकी फंक्शनलिटी होती थर्ड। दूसरा क्या था, इनिशियल स्टेट, जो कि काउंट में कितना है अपने पास 0। और तीसरा क्या होता है, रिड्यूसर्स। क्या होता है, रिड्यूसर्स। अब मल्टीपल रिड्यूसर्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला था। तो कहाँ पे, तो क्रिएटिंग अ स्लाइस रिक्वायर ए स्ट्रिंग नेम टू आइडेंटिफाई द स्लाइस। दूसरा होता है इनिशियल स्टेट एंड वन और मोर रिड्यूसर फंक्शन, जिसके थ्रू हम हमारी स्टेट को अपडेट कर सकते। तो जो रिड्यूसर्स होते हैं ना, ये जनरली एक्शंस होते हैं। क्या कहलाते हैं वो, एक्शंस कहलाते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, हम हमारे एक्शंस बनाएंगे। 2 फंक्शन बनाएंगे, एक इंक्रीमेंट नंबर, है ना, जो कि इंक्रीमेंट करेगा, और एक क्या करेगा, डिक्रीमेंट नंबर, जो कि क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। है ना, ये वहां बनाते थे एक्शन, क्या हमने रिड्यूसर से, ये भी एक्शन है। क्या है ये, एक्शन से, पता है, समझ में है। देखो फॉलो कर लो एक बार डॉक्यूमेंटेशन को, तो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। रिड्यूसर्स में एक इंक्रीमेंट बनाया और एक क्या बनाया, डिक्रीमेंट। अब जो भी इनिशियल स्टेट होगी वो तो पास नहीं करें, पास करना पड़ेगा। जो भी इनिशियल स्टेट होगी वो स्टेट में आ जाएगा। और अगर इंक्रीमेंट पे नंबर पे क्लिक किया है तो आपको स्टेट डॉट वैल्यू जो होगी, स्टेट मतलब ये जो हमारा स्टेट है, डॉट वैल्यू नहीं है हमारा, ऊपर वेरिएबल कौन सा है, काउंट। तो काउंट को हम क्या कर देंगे, प्लस इक्वल 1 कर देंगे, है ना। और अगर डिक्रीमेंट होता है तो स्टेट डॉट जो काउंट है, ऊपर जो वेरिएबल बना रखा है, उसको कर देंगे माइनस। रिटर्न करने की जरूरत नहीं, रिड्यूसर्स को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर में स्टोर कर देंगे हम। समझ में है ना। इंक्रीमेंट नंबर और दूसरा क्या आएगा, डिक्रीमेंट। एक ही फाइल में दोनों काम हो गए। बस स्लाइस बना लेना, इनिशियल डेटा पास कर देना। स्लाइस में ध्यान रखना 3 चीजें होती हैं, स्लाइस का नाम, इनिशियल स्टेट, तीसरा रिड्यूसर में आपके एक्शंस बना देना। आपको जैसे क्रड बनाना हो तो यहाँ पे एड यूजर, शो यूजर, डिलीट यूजर, मल्टीपल यूजर, है ना, वो सारे के सारे कहाँ डाल देना, क्रड में ऐसे एक्शंस बना। समझ में आया। अब ये जो हमने स्लाइस बनी है इसको एक बार यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें कहीं इंपोर्ट करना जरूरी है। एक्सपोर्ट कांस्टेंट, मैंने नाम वही देना आप जो अपने फाइल का नाम दिया, ठीक है। तो काउंटर स्लाइस हमने बना दी। अब यहां से मुझे 2 चीजों को एक्सपोर्ट करना, बस ये ध्यान रखना, ये थोड़ा रटने वाली चीज होगी, मतलब एक तरीके से। एक तो ये जो मेरे एक्शंस है इनको मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिस्पैच करना बाकी है ना अभी। इंक्रीमेंट जब क्लिक करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, और जब डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो पहले इनको यहाँ लाना तो पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एक्शंस। तो कैसे करेंगे, स्लाइस का नाम, स्लाइस का नाम डॉट एक्शन, इनको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट किसको किसको एक्सपोर्ट करेंगे, पहला क्या था, इंक्रीमेंट नंबर, और दूसरा क्या था, डिक्रीमेंट। कहाँ से, हमने काउंटर स्लाइस में से जो एक्शंस निकाले उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ये समझना, काउंटर स्लाइस में जो एक्शंस थे उसमें मैंने जो भी फंक्शंस थे सभी को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, है ना। समझ में आ गया, इंस्टेंटली बन गया। अब ये मैं मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये जो भी स्लाइस बनाते हैं उसके अंदर ये सारे एक्शंस होते हैं। यहाँ कहीं एक्शन लिखा हुआ नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर रिड्यूसर्स बना रहे हैं तो रिड्यूसर्स में मल्टीपल फंक्शन बनेंगे, और हर फंक्शन एज ए
हमारी स्टेट को अपडेट करेगा, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे एक्शंस। तो मैंने यहाँ से मेरे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को तो मैंने यहाँ से पास कर दिया, ठीक है। एक चीज और आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना, ये दो आप याद रखना, रट लो भले दोनों चीजों को। दूसरा होता है हमारे रिड्यूसर को यहाँ से एक्सपोर्ट करना। किसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूसर। अब ये मत बोलना कि यार ये रिड्यूसर से एक्सपोर्ट होगा, ये डिफॉल्ट होता है कि जो हमारी काउंटर स्लाइड है उसमें हमारे कुछ रिड्यूसर रहेंगे। क्या रहेंगे, एस मत लगा देना, ये डिफॉल्ट है। मैं बताऊंगा देखो ये कहाँ से ले रहे हैं अपन, है ना। जब अपन स्लाइस बनाते हैं ना, स्लाइस में बहुत सारे एक्शंस आते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, रिड्यूसर्स, है ना। मैं आप यहाँ कंसोल करके बताऊंगा, एक बार एप्लीकेशन को रन हो जाने दो पूरा। तो स्लाइस एक्शन को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरा मैंने किसको एक्सपोर्ट कर दिया, रिड्यूसर। देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, तो उसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने दो चीजें मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना जरूरी है, पहला एक्शन और दूसरा करेगा। चलो एक्शन तो हमने कर दिया ताकि हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकें, इंक्रीमेंट नंबर, और दूसरा क्या था, और अब किसी भी एक्शन पे ट्रिगर करना है तो कौन सा हुक्स यूज होता है, याद है आपको, यूज डिस्पैच। दूसरा क्या था, यूज, इसकी भी जरूरत तो पड़ेगी हमको, सिलेक्ट दोनों का एक साथ इंपोर्ट कर लो। अभी यूज डिस्पैच चला, एक डिस्पैच नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दो जो इसका रेफरेंस लेगा, यूज डिस्पैच हुक्स का। देखो यू कैपिटल हो गया, गलती में ध्यान रखना, हुक्स का फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल होता नहीं है ना। तो यूज डिस्पैच ने डिस्पैच बनाया ताकि मैं डिस्पैच कर सकूं यहाँ से। इसको डिस्पैच करना है, इंक्रीमेंट नंबर वाले फंक्शन को डिस्पैच कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, कॉलिंग कर देना है। और दूसरा किसको डिस्पैच, कहाँ पे डिस्पैच करना है, एक्शन में जो बना रखा है कौन सा, डिक्रीमेंट। हाँ मुझे है ना। अच्छा स्पान में अभी डाटा आया नहीं है, स्पान में डाटा आया नहीं है अभी हमारा, अभी मैं डिफॉल्ट में 0 लिख देता हूँ। देखो एक तो मैंने यहाँ से स्लाइस में से जो मैंने एक्सपोर्ट किया था उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। दूसरा ये जो स्लाइस अपन बनाते हैं, जो अपने ने रिड्यूसर बनाए थे, अभी रिड्यूसर्स कितने भी बन सकते हैं, उन सबको स्टोर में डालना पड़ेगा। तो अभी मैंने रिड्यूसर में कुछ नाम नहीं दिया, अभी नाम दे रहा हूँ, इंपोर्ट, नाम कुछ भी दे सकता हूँ। हाँ मेरे रिड्यूसर का मैंने काउंटर रिड्यूसर दे दिया, क्या नाम दे दिया, फ्रॉम, कहाँ से लेना है जल्दी से बताओ। रिड्यूसर हमने ऐसे एक्सपोर्ट किया, क्या नाम था, काउंटर स्लाइस, डायरेक्टली लेगा काउंटर के अंदर, काउंटर स्लाइस में से जो भी मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किए हैं, जो भी रिड्यूसर एक्सपोर्ट किए हैं, उसको हमने काउंटर रिड्यूसर में ले लिया। कहाँ पे ले लिया, अब यहाँ रिड्यूसर में जब नाम देना पड़ेगा तो नाम दे दिया मैंने काउंटर, और उसकी जगह पर मैंने किसको पास कर दिया, काउंटर। तो ऐसे कितने भी रिड्यूसर्स आएंगे उन सबको पहले इंपोर्ट कर लेना और कहाँ पे पास करते जाना। अब जैसे कि ये नाम मैंने क्यों दिया काउंटर, क्योंकि मैंने जब इनिशियली काउंटर स्लाइस बनी थी तो मैंने यहाँ पे नाम क्या दे रखा था, काउंटर, इसलिए मैंने यहाँ पर भी उसको काउंटर के अंदर डाला था कि काउंटर रिड्यूसर का जो भी डेटा रहेगा वो कहाँ पे आएगा, हमारा काउंटर, कहाँ पे आ जाएगा। बस अब फिर इसको खाली कंज्यूम करना बाकी रह गया बस। देखो काउंटर के अंदर हमने काउंटर रिड्यूसर, कुछ भी नाम ले, ये नाम फिक्स नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। इसका ही कहना है कि जो भी यहाँ से काउंटर स्लाइस से रटा आएगा उसको मैंने कहाँ पे रख दिया, काउंटर रिड्यूसर, और उसका आइडेंटिफाई किससे किया, काउंटर। बस कंज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूम कैसे करेंगे देखो आप समझना ध्यान से, फाइनली एक काम और रहेगा बस, डाटा कंज्यूम करना है, यूज सिलेक्टर लगाते हैं। देखो यूज सिलेक्टर, कॉल बैक लेते हैं, डाटा तो स्टेट में ही आता है। देखो अब रखने की जरूरत नहीं, स्टेट डॉट
काउंटर, वही की पूरी स्लाइस को काउंटर में डाल दिया हमने, है ना। काउंटर में क्या था, काउंटर रिड्यूसर, काउंटर रिड्यूसर में डाटा कहाँ से है, काउंटर स्लाइस। तो काउंटर स्लाइस में कौन सी स्टेट अपडेट हो रही है, काउंट। तो यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर डॉट क्या आ जाएगा, ताकि जो भी स्टेट का डेटा है ना वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारा एक वेरिएबल में। तो वेरिएबल जो है मैंने वो ले लिया है, मेरा नंबर ले लिया, नम ले लिया। तो ये जो नंबर रहेगा इसको हम यहाँ पे लेबल पास कर, स्टेट डॉट रिड्यूसर का नाम, आइडेंटिफिकेशन किससे कहता है, काउंटर से। काउंटर कहाँ ले जाए, काउंटर रिड्यूसर में। काउंटर रिड्यूसर डाटा कहाँ से आ रहा है, काउंटर स्लाइस में। काउंटर स्लाइस में कौन सी स्टेट अपडेट हो रही है अपनी, काउंट में जो भी अपडेशन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, इनिशियल वैल्यू 0 होगी, वो हमारी एक नम नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। स्टेट डॉट काउंटर, दूसरा वहां पे अपन फंक्शन का नाम दे देते, याद है, स्टेट डॉट चेंज नंबर, है ना। तो यहाँ पे स्टेट डॉट काउंटर डॉट वेरिएबल का नाम है। अब इसको देख लेते एक बार, यहाँ पे नम में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 0 तो आ रहा है, मतलब एप्लीकेशन तो हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है, चल रहा है, काम कर रहा है, एप्लीकेशन काम कर रही है, समझ में आया, सेम एप्लीकेशन से, है ना। तो वापस से एक बार इसको देख लो अच्छे से। देखो सबसे पहले तो आप एप डॉट जेएस में जो आपकी बेसिक फंक्शनलिटी वो बना लेना, ठीक है। स्टोर बना लेना, स्टोर में कॉन्फ़िगर कर देना, रिड्यूसर बना के छोड़ देना, अभी कुछ आया ही नहीं आपके पास। उसके बाद देखो इस पूरे एप्लीकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसके पास है, स्लाइस। और ये भी इन्होंने दे रखा है ना, इन्होंने लिख रखा है। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे क्या देखा था आपने, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन आपने देखा था, डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा हुआ है ना, रिडक्स रिक्वायर टू मच बॉयलर प्लेट्स। ये रिडक्स में कोई बॉयलर प्लेट नहीं था, बॉयलर प्लेट में तो कोई डिफॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं था, है ना। अब यहाँ क्या डिफॉल्ट स्ट्रक्चर हो गया, स्लाइस बनाना है। स्लाइस के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, पहला स्लाइस का नाम, दूसरा इनिशियल स्टेट, तीसरा क्या होता है रिड्यूसर में अपने एक्शंस बन जाएंगे। एक्शंस में स्टेट की वैल्यू को अपन चेंज करने के लिए सेक्शन बनाते हैं, है ना। उस एक्शंस को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और वहां से हमने उसको इंपोर्ट करना। 2 चीजें एक्सपोर्ट करना है, स्लाइस से ध्यान रखना। पहला क्या होता है एक्शन, और दूसरा क्या होता है। अब ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि मैं यहाँ पे ना इस काउंटर स्लाइस को मैं कंसोल करता हूँ कि ये मैंने मन से नहीं लिखा, ये हमें बताता है स्लाइस की क्या क्या चीजें लाके देगा। काउंटर स्लाइस को एक बार कंसोल करके बताता हूँ, कहाँ है हमारी एप्लीकेशन, देख हाँ, ये हमने कंसोल में गए, देखो कंसोल में ऑब्जेक्ट आया ना, क्या क्या चीज लेके आया। पहला क्या लेके आ रहा है, एक्शंस। कितने एक्शन है, इंक्रीमेंट और दूसरा डिक्रीमेंट, 2 एक्शंस होंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और दूसरा हमारा क्या था, रिड्यूसर। क्या था, तो हमें 2 चीज ले जाना, एक तो रिड्यूसर ले जाना और दूसरा क्या ले जाना, एक्शन। तो हमने जो काउंटर स्लाइस में लिखा था, काउंटर स्लाइस डॉट क्या ले जाओ और काउंटर स्लाइस क्या ले जाओ, रिड्यूसर का जो डाटा था वो स्टोर में डाल देना और जो एक्शंस थे वो अपने यूआई में। ठीक, ट्रिगर कहाँ से करोगे, यूआई से, है ना। और ये ध्यान रखना कि जब आपने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया है, काउंटर स्लाइस में जो रिड्यूसर आपने एक्सपोर्ट किया है, ये पहले यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेना काउंटर स्लाइस को, उसका कुछ भी नाम दे देना और उसी काउंटर स्लाइस की वैल्यू कहाँ पास कर देना, काउंटर। काउंटर कहाँ से आया है, आप जब स्लाइस बनाते हो तो वो बोलता है कि स्लाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम देना चाहिए, स्ट्रिंग है, तो बस वही नाम हमने यहाँ पे दे दिया, ताकि मेरे पास अगर 40-50 रिड्यूसर हो, ये मुझे उसके नाम से मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि काउंटर के लिए क्या था, काउंटर कहाँ था, ये रहा। मतलब इसके लिए ये जो स्लाइस बनी है, ये स्लाइस किसके लिए बनी, काउंटर। ऐसे मैं और भी स्लाइस बना सकता हूँ, मैं काउंटर स्लाइस को कॉपी करके एक और यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, काउंटर स्लाइस बना सकता हूँ, है ना। कितने ही बना सकते हैं, पर अलग अलग फाइल्स बनाएंगे अपन उसके लिए, एक में नहीं करेंगे उसको, समझ में आया। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज़्यादा, ये बस इस स्ट्रक्चर्ड है ना।
और इसको समझने के लिए इसीलिए पहले आपको रिडक्स के काउंटर ऐप के बारे में आपको अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। समझ में आएगा? स्लाइसिंग बनाना है, स्लाइसिंग मतलब एक छोटे छोटे से पार्ट बनाना है। क्या करना चाहते हो आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी एप्लीकेशन। ये बॉयलर प्लेट होगी ना कि फिक्स सेक्शंस पास कर दो, रिड्यूसर कर दो, एक्शंस को आप यूआई पे ले जाओ और रिड्यूसर को आप कहाँ पे डाल दो, स्टोर में। ये और भी स्टोर बनेंगे, देखना आगे। इसके अंदर अपन एक वो बना लेंगे क्रड वाला, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना। ये किसके लिए करें हमने? अच्छा, डाटा आ गया, प्रोवाइडर चला चला के देखिए आपको, देखो एप्लीकेशन भी प्रॉपर क्या कर रही है, बरोबर। समझ में आ रहा है? तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप है ना रिड्यूसर टूलकिट अच्छे से पढ़ लो। टूलकिट बहुत ज़्यादा यूज होता है रिडक्स के लिए। रिडक्स के लॉजिक्स पे मत काम करो, टूलकिट पे काम करो। और अभी कल पढ़ाएंगे ना, क्रड वगैरह चालू करेंगे, इंसर्ट करना, शो करना, तो थोड़ा सा और इजी लगने लगेगा। बस ये जो स्लाइस होता है, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि स्लाइस के अंदर अगर मुझे किसी भी अरे में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो मैं डायरेक्टली पुश फंक्शन का यूज करूँगा। स्लाइस करूँगा, पुश, स्लाइस फंक्शन चला लो, पुश। क्योंकि जनरली रिएक्ट कभी भी किसी भी स्टेट को डायरेक्टली म्यूट नहीं करने देती, चेंज नहीं करने देती। करना हो तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज करो, और हम यहाँ पे किसी भी इनिशियली स्टेट को और फंक्शन से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, स्लाइस। हाँ, भाई लिखा होगा देखो स्लाइस के बारे में, अगर मैं बता इसके ये रखी स्लाइस कहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है। क्रिएट स्लाइस में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट टू रिड्यूस तो मैंने आपको बता दिया है ना। ठीक है, बाकी तो इन्होंने कहीं लिखा नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा नहीं दिया है। पर आप जब इसकी कोई ब्लॉग वगैरह देखोगे, डायरेक्ट सर्च करते, यहाँ मत जाओ, कहीं और जाओ। क्या बोल, create slice is a hide function that accepts an initial state object of full or reducer function is like automatically generate actions creator action type corresponding to the user state. देखो इन्होंने कर रखा ना ऐसा, तो इसको अपन रिमूव करके डायरेक्टली अपन फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? इसको तो उसमें देख लेंगे अपन, ये अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पर मेरे हिसाब से देखो ये थोड़ा सा इजी है ना, बॉयलर प्लेट है, स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको पता होना चाहिए, और एक ही फाइल में हमारे दोनों काम, बस मेन फाइल कौन सी अपनी स्लाइस, ठीक है। तो इसमें कल से शुरुआत करेंगे इसकी, किसमें, कर्ड बना, समझ में आ गया? देखो समझ में आएंगे, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा। कल का पढ़ो, उसके बाद इस पे हाथ पढ़ो, डायरेक्ट मत आना कि वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। वहाँ क्या था, एक तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्या चीजें क्या इजी हो गया अपने लिए, पर फिर भी इतना काम तो करना पड़ेगा।
अभी रिडक्स और टूलकिट में डिफरेंस है। रिडक्स देखो, टूलकिट रिडक्स क्या होता है कि रिडक्स में कोई एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई बॉयलर प्लेट नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना। स्ट्रक्चर मतलब लाइक जैसे कि हमने केवल किसको इंपोर्ट किया था, रिडक्स, वो रिडक्स टूलकिट, सॉरी रिडक्स को रिएक्ट रिडक्स, तो उसमें हमें कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं मिल रहा है। दूसरा बॉयलर प्लेट का इशू आ रहा है। तीसरा स्टेट को मैनेज करने के लिए रिडक्स अच्छा ऑप्शन है, पर आगे जाकर के वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर होता तो हर यूजर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से करता काम करता। अब कोई भी यूजर एक्शंस बना रहा है, एक्शंस में अपने हिसाब से, देखो पहली बात तो आपको एक्शंस बनाना पड़ रही है, एक्शंस में हमको टाइप डिफाइन करना पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये चीज भी थोड़ा सा समझ लेना। अभी मैंने कहा देखा था, मैंने हटा दिया उसको, देखो बता देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। मैं स्लाइड्स में सर्च कर रहा था, देखो ये मैंने देखना देखो, create slice is a high order functions that accept the initial state, है ना। दूसरा क्या होता था, ऑब्जेक्ट फुल ऑफ रिड्यूसर फंक्शंस एंड ए स्लाइस। ये पढ़ना जरा, इट ऑटोमेटिकली जनरेट द एक्शंस। यहाँ पे एक्शन जनरेट करने की आपको रिक्वायरमेंट दी है, जो फंक्शंस बनाओगे वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने एक्शंस में। एंड एक्शन टाइप, टाइप देने की रिक्वायरमेंट नहीं, वहां क्या देना पड़ता था आपको, क्योंकि रिडक्स के अंदर जो एक्शन था वो मैंडेटरी है कि उसमें आपको टाइप लिखना पड़ेगा। उसी टाइप से रिड्यूसर में आते थे, रिड्यूसर में टाइप चेक होता था, टाइप चेक होने के बाद हमारी जो फंक्शनलिटी है रिड्यूसर्स वो वर्किंग में था, वहां से डाटा कंबाइंड रिड्यूसर पे जाता था, कंबाइंड रिड्यूसर से कहाँ पहुंचा देते थे, जोड़। तो यहाँ सब चीजें हो गई ना, देखो एक तो जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली एक्शंस, एक्शन क्रिएटर की वजह से। दूसरा क्या होता है, एक्शन टाइप द करस्पॉन्डिंग टू द रिड्यूसर एंड द स्टेट। और एक चीज और लिखे देखो मैंने यहाँ पे, say reducer tool site level help us understand the function. The function aims to reduce the boilerplate required to add data redux in convenient way, internally user action से user creator। मतलब यही बता सकते हो कि रिडक्स, नॉर्मल रिडक्स के अंदर हमें एक्शंस बनाना पड़ते थे, एक्शंस के अंदर हमें टाइप डिफाइन करना पड़ता था, और वो टाइप्स के थ्रू अपन कहाँ पे रिडायरेक्ट होते थे, रिड्यूसर्स, है ना। तो यहाँ पे हम जब स्लाइस बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ स्लाइस का, स्लाइस के अंदर स्लाइस बनाते हैं ताकि हम किसी भी एक पर्टिकुलर मतलब एक ऑपरेशंस को अपन फुलफिल कर सके। जैसे यहाँ पे अपना ऑपरेशंस का काउंटर करना है, तो स्लाइस जब बनाते तो स्लाइस में कितने पैरामीटर्स होते, 3, मतलब मैंडेटरी है कि 3 आपको देना ही पड़ेगा। पहला स्लाइस का नाम, दूसरा इनिशियल जो भी आपकी, और तीसरे क्या थे अपने रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द एक्शंस, ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट होते थे हमारे एक्शंस में। और एक्शंस टाइप हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं देने की, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं किसके अंदर, स्लाइस के अंदर, है ना। और दो चीज ध्यान रखना, एक तो आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, पहला किसको, एक्शंस को, और दूसरा किसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें कंबाइंड रिड्यूसर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली हमने कहाँ पे कंबाइन कर दिया, उसको कॉन्फ़िगर स्टोर। जितने भी हमारे रिड्यूसर्स बनेंगे वो सारे रिड्यूसर्स हमारे कहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर होता है जिसमें एक स्टोर बनता है जिसके अंदर मल्टीपल रिड्यूसर्स का डाटा होता है, और हर डेटा को अपन यूनिक बनाते हैं उसके नाम की मदद से, इसकी मदद से। अब ये रिड्यूसर्स बढ़ेंगे आपके, है ना। आप एपीआई से डाटा लाकर लेके आओगे तो आप एक एपीआई नाम से बना लो, उस रिड्यूसर्स में क्या रहेगा, आपका एपीआई डाटा रहेगा। तो ऐसे मल्टीपल रिड्यूसर्स को हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे रिड्यूस हो गई हमारी, पहला तो ये एक्शंस नहीं बनाना पड़ रहा, दूसरा अपनों को कंबाइन नहीं करना पड़ रहा, और तीसरे अपनों को रिड्यूसर्स नहीं बनाना पड़ रहा, है ना। तो यहाँ पे स्लाइस होती है, स्लाइस में ही ऑटोमेटिकली हमारे एक्शंस भी क्रिएट हो जाते हैं एक्शन क्रिएटर की मदद से, और दूसरे हमारे रिड्यूसर्स भी क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे।
समझ में आया? बाकी तो सब वही है, समझ में आ गया है ना? तो इसको कल अपन देखें, ये एसआरसी वाला फोल्डर आपको शेयर कर दूंगा, इसमें से पढ़ के कर लोगे, फायदे से तो पढ़ के काम करना चाहिए। तो इन्होंने दे रखा है ना, दे रखा है इन्होंने, देखो पूरी एप्लीकेशन दे रखी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ के काम करना। तो ये अभी दे देते हैं, अरे करने के बाद भी फिर एरर आएगी। समझ में आ गया आपको? सबको क्लियर है ना? प्रैक्टिस करो इसकी, इसका एक ब्लॉग अलग बनाओ, अपने रिज्यूम में अच्छे से मेंशन करो रिडक्स में। और रिडक्स टूलकिट अगर खाली एक दो एग्जांपल से नहीं होगा भैया, उसकी थ्योरी अच्छे समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछेंगे टूलकिट में क्या चीज़ नहीं है, रिडक्स हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्या फैसिलिटी है हमको रिडक्स टूलकिट के अंदर। हाँ था, किस नाम से बनाया था? रिडक्स मॉर्निंग एडेप्ट। इसका मैं एसआरसी दे दूँ आपको ना, अरे इसका नाम चेंज कर देता हूँ।